गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा आज का टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है या नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। मतलब विलयन के वे सभी गुण जो कि विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या पर या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। यहाँ आपको नाम से ही पता चलेगा, अणुसंख्यक मतलब जो अणुसंख्यक गुणधर्म, जो गुणधर्म अणुओं की संख्या पर, विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन का मतलब होता है, ये लोअरिंग का मतलब होता है कम होना, मतलब वाष्प दाब में कमी आना। तो ये भी किसी भी विलयन के वाष्प दाब में अगर कमी आएगी तो वो किसके कारण आएगी? नंबर ऑफ मोल के में परिवर्तन होने के कारण। नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हुए या नंबर ऑफ मोल कम हुए तो उसके कारण जो है वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। मतलब ये जो गुण है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स में परिवर्तन होने के कारण, चेंजेस होने के कारण या वेरिएशन होने के कारण वेपर प्रेशर में भी वेरिएशन होगा, चेंजेस होगा। सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, इसको हिंदी में बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। तो नंबर ऑफ मोल्स के कारण किसी भी विलयन के क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो, जिस टेम्परेचर पर वो सॉल्यूशन बॉईल होता है, उबलने लगता है, वो क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी भी किस पर डिपेंड करता है? विलयन में उपस्थित नंबर ऑफ मोल्स पे या मोलों की संख्या पे। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या? जिस पर कोई सॉल्यूशन, जिस टेम्परेचर पर कोई सॉल्यूशन फ्रीज होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। डिप्रेशन मतलब कम होना, इसको बोलेंगे हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कम होना और उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। और फोर्थ है आपका ओस्मोटिक प्रेशर, ये सबने पढ़ा है, परासरण दाब। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है, 4 गुणधर्म हैं जिनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। ये विलयन के ये चारों गुणधर्म किस पर डिपेंड करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं। यहाँ इनमें हम टर्म्स पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी किससे रिलेटेड है? नंबर ऑफ मोल्स पे से रिलेटेड है। यहाँ हम पढ़ेंगे मोलरिटी, यहाँ हम पढ़ेंगे मोलेलिटी। तो ये तीनों टर्म्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तीनों टर्म्स में आप नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या को यूज़ करते हैं। मोलों की संख्या बढ़ जाती है तो मोलरिटी बढ़ जाती है, मोलेलिटी बढ़ जाती है, मोल फ्रैक्शन या मोल प्रभाज बढ़ जाता है। तो उसी पर ये चारों जो गुणधर्म है, चारों प्रॉपर्टीज़ है, वो डिपेंड करेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि विलयन में मोलों, उपस्थित मोलों की संख्या या फिर अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, क्या कहलाते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो हम पहली जो है प्रॉपर्टी
है वो पढ़ेंगे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इस पे आपको पूरा डेरिवेशन देना होता है, डेरिवेशन करना होता है, प्लस इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो हम डेरिवेशन देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता क्या है। जैसे हमने एक विलायक लिया है और एक विलय लिया है, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिया है, और उससे हमने सॉल्यूशन बनाया है। ये प्योर सॉल्वेंट है, अभी इसमें हमने सॉल्यूट मिक्स नहीं किया है। प्योर सॉल्वेंट में हम वाटर को ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। वाटर है इस कंटेनर में जो कि प्योर फॉर्म में है, अभी हमने वाटर में कोई सॉल्यूट, कोई विलय नहीं मिक्स किया है। तो आपको पता है कि वाटर क्या है, एक वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है। तो सरफेस पर उस वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे, और सरफेस से कंटिन्यू वो मॉलिक्यूल जो है वाटर वेपर फेज में एंटर करेंगे, और वेपर फेज में जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो प्रेशर लगाएंगे उसकी सरफेस पर, जिसको आप बोलेंगे वेपर प्रेशर। और ये ए का वेपर प्रेशर है, और ये ए की प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है। तो हमने यहाँ पर वेपर प्रेशर को कैसे इंडिकेट किया है, P0A। आपको पता है कि P0A क्या होता है, ए की प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर, प्योर फॉर्म में है, अभी ये शुद्ध अवस्था में है। अब हम इसमें बी को मिक्स कर देते हैं, लेकिन बी क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील। ये जो है हमारा वोलेटाइल, लेकिन बी क्या है, नॉन वोलेटाइल। तो अब सरफेस पर केवल ए के मॉलिक्यूल्स ही नहीं रहेंगे, बल्कि बी के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहेंगे। सपोज बी के ये डार्क मॉलिक्यूल हमने इससे प्रेजेंट किया है इसको। सरफेस पर अब ए के मॉलिक्यूल्स की कमी हो गई। अब बी तो क्या है, सरफेस पर प्रेजेंट है, लेकिन बी के मॉलिक्यूल वाष्प या वेपर फेज में या वाष्प प्रावस्था में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि बी हमने क्या लिया है, अवाष्पशील। सतह से केवल विलायक के अणु ही या फिर ए के अणु ही वाष्प प्रावस्था में जाएंगे। अब सतह पर ए के अणुओं की कमी हो गई, तो वाष्प प्रावस्था में जाने वाले अणुओं की संख्या भी क्या हो गई, कम हो गई। अब वाष्प अवस्था में या वेपर फेज में जब मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, तो वेपर प्रेशर भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर रहेगा उसको हम बोल देते हैं PA। अब पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, PA के बराबर, क्योंकि यहाँ B तो वोलेटाइल है। हमने देखा है कि पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो A के वेपर प्रेशर और B के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ बी तो कोई प्रेशर एक्सर्ट ही नहीं कर रहा है, बी के कारण तो कोई वेपर प्रेशर नहीं मिल रहा है, सिर्फ ए के मॉलिक्यूल ही वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो बराबर रहेगा किसके वेपर प्रेशर के, ए के वेपर प्रेशर के। तो अब राउल्ट्स लॉ का जो इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनेगा, ए के लिए बनेगा। और राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा था PA इक्वल टू P0A इंटू XA, ये इक्वेशन पढ़ा था आपने। यहाँ PB इज इक्वल्स टू P0B इंटू XB नहीं आएगा, क्योंकि B क्या है, नॉन वोलेटाइल है। सिर्फ A के लिए इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको बोल देते हैं। अब एक चीज है यहाँ पर कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से ज़्यादा रहता है। देखा आपने कि सॉल्यूट मिक्स कर दिया आपने तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो वो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर की तुलना में कम हो गया। और हम इसको क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यहाँ वाष्प दाब क्या हुआ है, कम हुआ है। क्यों कम हुआ, क्योंकि आपने सॉल्यूट मिक्स कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या फिर अवाष्पशील विलय को उसमें मिला दिया है, जिसके कारण उसका वेपर प्रेशर या वाष्प दाब क्या हो गया है, कम हो गया है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अवनमन मतलब होता है कम होना।
तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। पूरे चैप्टर में आपको ये याद रखना है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन से अधिक होता है। विलयन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, मान लीजिए इस विलयन में कितने कंपोनेंट है, सॉल्यूशन में ए और बी है, तो उनका जो मोल फ्रैक्शन होता है, उसका जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। चाहे कितने भी कंपोनेंट हो किसी विलयन में, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1 तो नहीं हो सकता, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उन सभी का जो मोल फ्रैक्शन रहेगा उनका सम किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। जैसे XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। XA इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस XB, आपने XB को उधर कर दिया, माइनस में हो गया, तो ये आ गया आपके पास XA का वैल्यू। XA का वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा PA इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA हमने क्या निकाला, 1 माइनस XB। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, PA एज इट इज इक्वल्स टू P0A एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया आपका P0A माइनस XB से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो P0A इंटू XB होगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है कि इस पूरे को, इसको P0A इंटू XB को आपको इधर लाना है। अब ये माइनस का था तो इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा, तो इस पूरे को आप इधर लाए, P0A सॉरी इंटू XB, और इस PA को आपको इधर लाना है। अब ये प्लस का था तो ये हो जाएगा माइनस का, तो P0A एज इट इज माइनस PA। यहाँ पर आपको सिर्फ रखना है XB, और जो P0 है उसको आपको अपॉन में ले आना है, अपॉन P0A। अब देखिए P0A क्या था, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर जो कि ज्यादा था, माइनस PA क्या था, सॉल्यूशन बनने के बाद A का वेपर प्रेशर। P0A क्या था, सॉल्यूशन बनने से पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, मतलब A का वेपर प्रेशर, और PA क्या है, सॉल्यूशन बनने के बाद का वेपर प्रेशर, जो कि कम हो गया, प्योर स्टेट में ज़्यादा था, सॉल्यूशन बनने के बाद कम हो गया। तो कितना कम हुआ, तो आप जो है पिछले जो सॉरी P0A में से माइनस कर देंगे किसको, PA को, तो ये क्या आ जाएगा आपका, P0A माइनस PA, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में होने वाली कमी है ये, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कितनी कमी हुई, तो आप क्या करेंगे, जो पहले वेपर प्रेशर था उसमें से जो बाद का वेपर प्रेशर है उसको माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जो P0A माइनस PA अपॉन P0A, इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे हम, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और इसको हम क्या बोले थे, वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये देखिए कि इस टर्म को हम बोल रहे थे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और इस पूरे टर्म को हम बोल रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन के। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन किससे रिलेटेड होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या पर। तो क्या आप यहाँ कह सकते हैं कि जो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, जो हमारा ये गुणधर्म है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे, यानी कि मोलों की संख्या पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, एक अणु संख्यक गुणधर्म।
क्योंकि मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ मोल्स पे, और ये जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है ये किस पे डिपेंड है, मोल फ्रैक्शन पे। तो इनडायरेक्टली ये जो टर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किससे रिलेटेड है, किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, या फिर मोलों की संख्या पर। तो हम इसको अणुसंख्यक गुणधर्म मान सकते हैं। ये हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है, या प्रूव दैट द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये पूरा डेरिवेशन देना पड़ेगा, और यहाँ इस इक्वेशन में आप ये प्रूव कर देंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड है, आपके मोल फ्रैक्शन पे, और मोल फ्रैक्शन जो है किससे रिलेटेड है, नंबर ऑफ मोल्स पे। तो यहाँ पर आप ये प्रूव कर देंगे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। अब आपने ये तो प्रूव कर दिया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। लेकिन इसके आगे एक और चीज़ जुड़ जाती है कि इसकी, ये आपने इक्वेशन निकाली है, इसकी सहायता से किसी विलय का अणुभार ज्ञात करना। किसी विलय का अणुभार, जैसे कि विलय में हम ले लेंगे, अगर यूरिया लेते हैं तो यूरिया का अणुभार कितना है, 60 है। तो आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, उसका, उस विलय का क्या कर सकते हैं, आप अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में ये भी आता है कि डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आप वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से किसी विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो आपको इस इक्वेशन के आगे आप एक और डेरिवेशन ऐड करना होगा। तो इसके लिए हमने ये इक्वेशन ली जो आपने प्रूव की है। एक्स बी क्या है, एक्स बी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि बी का मोल प्रभाज। आपको पता है बी का मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज का सूत्र आपने पढ़ा है। क्या है सूत्र है, हम मोल प्रभाज किसका निकाल रहे हैं, बी का। तो बी के मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, बी के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, अपॉन में ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। यही आपने फॉर्मूला पढ़ा है। जिसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोलों की संख्या को, या फिर उसके नंबर ऑफ मोल्स को आप यहाँ रखेंगे, और अपॉन में सॉल्यूशन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे, ए के भी और बी के भी। अब इनका फॉर्मूला क्या है, एन ए, मतलब ए का नंबर ऑफ मोल्स, तो ए का गिवन वेट, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और हम किसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, ए के, तो डब्ल्यू वे ए का गिवन वेट अपॉन ए का मॉलिक्यूलर वेट। उसी तरह एन बी क्या होगा, बी का गिवन वेट यानी कि दिया गया भार, गिवन वेट मतलब दिया गया भार, और बी का मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणु भार। तो आप ये रखेंगे, एक्स बी की प्लेस पर आप ये फॉर्मूला रखेंगे, इस फॉर्मूले में आप ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब आपको एन ए है, आपके पास एन बी है, तो एक्स बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, एन बी, उसका फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, सॉरी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन एन ए, आपके पास क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये पूरा टर्म एक्स बी की जगह आप पूरा रख देंगे। तो इस इक्वेशन में पी ज़ीरो ए माइनस पी ए अपॉन पी ज़ीरो ए इज इक्वल्स टू एक्स बी का वैल्यू हमने निकाला डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब देखिए, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, अगर विलयन क्या हो, तनु हो, तनु विलयन क्या होता है, जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है।
तो अगर हम ऐसा विलयन ले लें जो बहुत डाइल्यूट है, तो उसमें विलय की मात्रा क्या रहेगी, यानी कि सॉल्यूट की मात्रा क्या रहेगी, कम। हमारा ए क्या है, सॉल्वेंट है, और बी क्या है, सॉल्यूट। तो बी की क्वांटिटी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हम बी के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बी के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, उस सॉल्यूशन में कम है। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्यूशन क्या लिया है, डाइल्यूट लिया है। तो इसको अगर आप निग्लेक्ट करेंगे तो आपका इक्वेशन बनेगा P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA। आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, WB अपॉन MB, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, MA ऊपर जाएगा, ये MA अपॉन WA, और इधर रह जाएगा आपका P0A माइनस PA अपॉन P0A। आपको क्या निकालना है, MB। MB आपको क्या डिटरमाइन करने को बोला है, MB की वैल्यू। B क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। MB क्या है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से किसी विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए, मतलब किसी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात कीजिए। अब इस पूरे टर्म में आप देखेंगे कि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास कौन है, MB। तो अब आप MB को इधर लाएंगे, ये आप इधर लाए MB को, ये वाला टर्म जो है अपॉन में जाएगा, और ये वाला जो है ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर P0A के ऊपर आया WB इंटू MA एज इट इज अपॉन MB तो उधर चला गया, यहाँ क्या बचा, WA, और ये वाला जो टर्म है वो अपॉन में आ जाएगा, ये। तो P0A माइनस, ये आपका इक्वेशन हो गया किसके लिए, मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के लिए। और इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आते हैं। न्यूमेरिकल में आपको MB भी पूछ सकते हैं, आपको जो है WB भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस फॉर्मूले से डिटरमाइन करना है।